दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करयन को। और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। तो हम जैसे दुख में सुमिरन करते हैं, यदि उसी प्रकार से सुख में जब कोई संकट न हो तब जो है ठाकुर बाबा का सुमिरन करे तो दुख होगा ही नहीं। ठीक है, मानव स्वभाव है, रात गई बात गई, सुख में न किया जाए, लेकिन जैसे दुख का एहसास हो तैसे अपने आप को कन्हैया के हवाले कर दिया जाए। इसी भाव से पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और जब हाथ बनवारी को पकड़ा देंगे, कन्हैया को पकड़ा देंगे, तो कन्हैया अपने पूरे उस कार्यकाल में, जब से कन्हैया का अवतरण हुआ तब से लेके अब तक सिर्फ राधा का ही हाथ छोड़े हैं, बाकी जिसका हाथ कन्हैया पकड़े छोड़े नहीं। सबका हाथ जो है पकड़े ही रह गए कन्हैया जो है। अब हम लोग कथा में आगे बढ़े। अब कन्हैया थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, अब गांव के गलियों में घूमने लगे और नंद बाबा माता जसोदा कन्हैया को खिला खिला करके दुलरा दुलरा करके जो है एकदम अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ये नंद बाबा और माँ यशोदा पूर्व जन्म में जो है द्रोण और धरा नामक वसु थे। द्रोण और धरा नामक वसु थे पूर्व जन्म में, और भगवान की भक्ति किए थे, भगवान की से प्रार्थना किए थे, हे प्रभु छोटे से बालक के रूप में आपको गोद में खिलाने का सुख हमें प्राप्त हो। यह नहीं प्रार्थना किए थे कि हमारे यहाँ छोटा सा बालक बन के पैदा हो, कुछ नहीं। काम से मतलब कि सौरी बेौरी कौन काम बे, खिलावे भर के मिले। यही प्रभु से एक ही प्रभु से यही प्रार्थना किए थे कि आपको गोद में लेकर के खिलाने के लिए मिले। तो प्रभु वर दिए थे, वरदान दिए थे, कहे थे एवं अस्तु कि ऐसा ही होगा। इसीलिए कन्हैया पैदा कहाँ हुए, खेलने खिलाने के लिए आ गए यहाँ जो है। अब कन्हैया जब बड़ा हो गए थोड़ा सा जो है, तो जब सारे ग्वाल बाल और बलदाऊ भैया जो है गाय चराने जाएं, अच्छा नाम रखने की बात आई भाई, बच्चे थोड़ा बड़ा नाम रखा जाता है। तो जब नाम रखने की बात आई तो पंडित जी आए, गुरुजी, तो नाम दोनों का रख दिए जो है। यद्यपि इनकर नाम अनूपा, मैं रखी हूँ स्वमति अनुरूपा। तो कन्हैया का नाम रख दिए जो है कृष्ण रख दिए, और बड़े वाले का नाम जो है बलिराम रख दिए जो है। अब लेकिन कोई कितना बढ़िया नाम रखे, लेकिन मम्मी माता अपने बच्चे का नाम अपने अनुसार ही रखती है। ठीक है, आप रखे हैं जो है वो ठीक है, वो असली नाम है, लेकिन दुलार से बुलाने के लिए जो है मैं इनका नाम अपने हिसाब से रखूँगी। अरे जो आनंद सिंधु कर राशि, और सीकर से यत्र ये लोक सुपासी। जो आनंद के सागर हैं और जिनके जरा सा प्रयास से जो है तीनों लोक जो है संतुष्ट हो जाता है, ऐसे प्रभु का नाम रखने के लिए गुरुजी आए जो है। तो जब कृष्ण नाम रख दिए तो माता यशोदा कहीं कि कृष्ण है ठीक है, लेकिन मैं तो अपने लल्ला को प्रेम से कन्हुआ बुलाऊंगा, और बलराम को कहीं जो है बलुआ बुलाऊंगा। तो नामकरण हो गया जो है।
अब नामकरण हो गया तो अब सारे गली मोहल्ले में कन्हैया जो है टहरने लगे, और इतना नटखट इतना सुंदर कि जिससे नहीं भी, जिधर नहीं भी जाना चाहते थे, जिसके यहाँ जिससे नहीं भी बोलना चाहते थे, वो धीरे से चिकोट करके बुला दे, चिढ़ा करके बुला दे, पकड़ के बुला दे, और कन्हैया अपना उसी में जो है, कन्हैया उसी में, उसी भाव में बिल्कुल जो है मस्त जो है। अब कन्हैया, सारे बच्चे जो है गाय चराने के लिए जा रहे हैं। कन्हैया कहे हम भी गाय चराने के लिए जाएंगे। माँ बार बार जो है कहती थी अभी आप छोटे हो, अभी आप छोटे हो, गाय चराने लायक नहीं हो, बच्चे हो। लेकिन कन्हैया जो है, देखिए साक्षात नारायण जो है, अब प्रेम के कारण शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाही निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाही निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद सय सुख व्यास रटे पचिहारी तऊ पुनि पारन पावे। ताहि यही रे कि छोहरिया छछिया भर छाछ नाची नचावे। अब जिनका गुणगान करने में शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश सब जो है पार नहीं पाए। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। जिनको अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद जिनके बारे में वेद वर्णन करते हैं, और जिनकी महिमा गाते गाते नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तऊ पुनि पारन पावे। नारद जी, सुखदेव जी, व्यास जी रटते रटते गुणगान करते करते थक गए, लेकिन पार नहीं पाए। इसके भी आगे इसके भी आगे, लेकिन वही कन्हैया, अरे ताहि यही रे कि छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाची नचावे। उसी नारायण को अहीर की छोहरियाँ, अहीर की बालिकाएं ग्वालिन एक पसर दही पर जो है नचाती थी, और कभी कभी नचा भी लेती थी, दही भी नहीं देती थी। तो कन्हैया भी कहते थे नचाई लहलू दहिया देबो न कैलू, नचाई लहलू दहिया देबो न कैलू। हमसे त कहलू कि नाच हो कन्हैया, हमसे त कहलू कि नाच रे कन्हैया। खियाई देब माखन और दही देब दहिया, अरे नचाई लहलू कुछ देबो न कैलू, नचाई लहलू कुछ देबो न कैलू। तो नचा लेती थी, इसलिए नहीं देती थी कि इसी बहाने वो मांगेंगे तो उनसे बतियाने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा और निकट रहेंगे। तो अब कन्हैया कहे कि मैया हम जो है गाय चराने जाएंगे। अब माता कहे कि छोटे हो अभी मत जाओ, अभी बच्चे हो। कन्हैया कहे बच्चे कहाँ, कहे रे जंगल में बड़ा डर लगता है हो जो है। तो कन्हैया कहे मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। प्रात होत बल के संग जई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। फिर कहते हैं ग्वाल बाल सब गायन के भीतर, ग्वाल बाल सा गायन के भीतर।
नई को डर नहीं लागत। यानी जो कह रहे डर वाली बात है, ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। यानी वहाँ ग्वाल बाल रहते हैं, गाय के भीतर में जरा सा भी डर नहीं लगता है। आजन सोवऊं नंद दुहाई और रैनी रहूँगा उजागत। हे माता, नंद बाबा की दुहाई करके कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, आज पूरी रात नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागूंगा। क्योंकि शाम को माता कन्हैया से कह देती थी, अच्छा लल्ला ठीक है सो जाओ, और सुबह जब गाय जाएगी तो साथ में चले जाना। तो कन्हैया दिन भर के थके सो जाते थे, और बड़े सवेरे बलदाऊ जो है गाय को लेकर के ग्वाल बालों के साथ चले जाते थे। तो कन्हैया कहे ना माँ ऐसे अब नहीं होगा, आज पूरी रात में नहीं जगूँ सोऊंगा जो है। और ग्वाल सब गाय चरई है और मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो प्रात जान मैं दई हूँ। कन्हैया कहते हैं कि और सारे ग्वाल बाल जा कर के वहाँ जंगल में गाय चरावें, बड़े भैया बलदाऊ भी जाएं, अब मैं घर पे बैठा रहूँगा, कदापि नहीं, आज पूरी रात जागता रहूँगा। तो मारे प्रेम से माता यशोदा कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो प्रात जान मैं दई हूँ। कि हे मेरे लल्ला अब सो जाओ, सुबह जगा करके मैं तुमको भेज दूँगी। तो सुबह कन्हैया गाय चराने गए, सबके साथ गाय चराने गए, बलदाऊ भैया के साथ गए। तो मारे मस्करी के कोई भी गाय कहीं जाती थी, हे कन्हैया हो गाय घुमा लाओ, कन्हैया हो गाय उधर जा रही है। यानी उस दिन कन्हैया को सारे ग्वाल बाल और बलदाऊ भैया थका दिए। अब कन्हैया शाम को जो है, हालांकि नारायण है लेकिन बाल लीला कर रहे हैं, तो बालक तो थकी जाएगा। तो आए ठुमक ठुमक करते हुए, अब माँ के सामने मुँह भरुका सा बनाए कन्हैया, रुहासा हो करके कहे, मैया हो अरे मैया हो न चरई हूँ गाय, मैया हो मैया हो न चरई हूँ गाय। सिगर ये ग्वाल चरावत मोसो, सिगर ये ग्वाल चरावत मोसो, मेरे वो पाँव पिरा कि मैया हो कि मैया हो मैं न चरई हूँ गाय। जान पतिया हुए जनपतिया हुए पूछ बलिदाऊ, जनपतिया हुते पूछ बलिदाऊ। अरे अपनी सोह दीवार कि मैया हो मैं न चरई हूँ गाय। यह सुन माई यशोदा ग्वालिनी, यह सुन माई यशोदा ग्वालिन, अरे गालिय दे तिरसाय कि मैया हो मैं न चरई हूँ गाय। मैं पठवत अपने तिलरिका, मैं पठवत अपने तिलरिका, अरे आवय मन बहरा कि मैया हो मैं न चरई हूँ गाय। सूर श्याम मेरो अति सोव बालक, सूर श्याम मेरो अति सोव बालक, अरे मारत ताहिरंगा कि मैया हो हे मैया हो मैं न चरई हूँ गाय। रुआसा होकर के उलाहना देते हैं कि हे मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, एक ही दिन में सारी अभिलाषा मेरी पूरी हो गई। क्यों? सिगर ये ग्वाल रेंगावत मोसो, सिगर ये ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे ये पाँव पिरा कि मैया हो मैं न चरई हूँ गाय। क्यों नहीं चराऊँगा?
सारे ग्वाल बाल हमेशा हम ही को भेजते हैं, हऊ गाय घुमाओ, हई गाय घुमाओ, करकी गैया उधर जा रही है, लोही उधर जा रही है, देखो कन्हैया दिन भर दौड़ा करके थका दिए मैया। और यदि हमारी बात का विश्वास न हो, यदि हमारी बात का विश्वास न हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, लेकिन वैसे नहीं। जौन पतिया हूँ पूछ बलिदाऊ, जौन पतिया हूँ पूछ बलिदाऊ, अरे अपन ये सौ है दीवार कि मैया हो मैं न चरई हम गाय। कि यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आता हो मैया तो बलदाऊ भैया से पूछिए, लेकिन ऐसे नहीं अपना कसम धरा करके, नहीं तो अभी मस्करी में नहीं बताएंगे। जब रुहासा हो करके कन्हैया बोले जो है तो माता यशोदा जो है क्रोधित हो गई और ग्वाल बालों को गाली देने लगी। कही अरे मैं तो अपने छोटे से बालक को इसलिए भेजती हूँ कि जावे गाय के साथ मन इनका बहल जाएगा, और मेरे छोटे से बालक को उसे गायों के बीच में दौड़ा दौड़ा के सब थका दिए जो है। तो इस प्रकार से गाय चराने गए, फिर मान गए, फिर गाय चराते ही रहे जो है, फिर गाय चराते ही रहे। तो अब थोड़ा सा बड़ा जब हुए तो अब बाल लीला करने की बारी आई। तो अपने हम उम्र के बच्चों के अगुआ तो थे ही कन्हैया जो है, अपने हम उम्र के बच्चों के अगुआ थे। तो एक कमेटी बनाए। कमेटी क्यों बनाए? क्योंकि गोकुल में जितनी गायें थीं, नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख गाय थी, भाई ज़मींदार थे। बाकी लोग जो गाय रखे थे आधे से ज़्यादा दूध जो है कंस के यहाँ चला जाता था। अब घर के बच्चों के लिए दूध बचबे न करे, बच्चे तो पिए, आधे से ज़्यादा कंस के यहाँ टैक्स में, बाकी इधर उधर बिक जाए जो है तो बच्चे क्या पावे। तो कन्हैया कहें ऐसा है कि गायन सेवा करे हम ग्वाला, गायन सेवा करे हम ग्वाला, और गोरस खाए मथुरा के लाला, ये नहीं चलने वाला है। तब हुआ क्या हुआ और क्या होगा? कहें ऐसा है कि हम लोग चलिए अब चोरी किया जाए। तो जो उनके साथी थे वो कहे अब यही सिखाओगे, चोरी सिखाओगे, चोरी करना पाप है। अरे कहाँ रुपया पैसा धन धर्म की चोरी करने की थोड़ी बात है, हम लोग माखन की चोरी करेंगे, दही की चोरी करेंगे। अब लोगों ने कहा जो है कि भाई ठीक है, अब नायक तुम ही हो, जो कहो वह किया जाए, चोरी पहले किसके यहाँ किया जाए। लोगों ने कहा से कन्हैया ये बताओ, माखन की चोरी की बात है, तुम्हारे यहाँ इतनी गाय है, क्या माखन खाने के लिए नहीं पाते हो? कन्हैया कहे हमें तो माखन की कोई कमी नहीं है, दही दूध की कोई कमी नहीं है, लेकिन देखो आप लोग दुबले दुबले हो गए हो, पतले पतले, आप लोगों को माखन और दही और दूध नहीं मिल रहा है, आप लोगों की ज़्यादा आवश्यकता है। तो लोगों ने कहा भाई हाँ बात में तो दम है तेरे जो है। कन्हैया कहे कि गायन सेवा करे हम ग्वाला, और गोरस खाए मथुरा के लाला, हम लोग खा लेंगे, पहले से कहा जाएगा कुछ नहीं जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, माखन चोरी का यही एक प्रमुख कारण यह था, और दूसरा कारण यह था जो है कि गोपियाँ मन ही मन इनको बुलाती थी अपने यहाँ, तो भक्त के बस में है भगवान, तो उसलिए भी जाना था। अब मथुरा में माखन भेजना बंद भी करना था, लेकिन छोटा सा बालक कहे माखन न ले जाओ, कौन मानेगा? तो सोचे हम लोग माखन खा लेंगे तो जाएगा का। तो लोगों ने कहा ठीक है, तो अब पहले किसके घर चोरी किया जाए? कन्हैया कहे देखो चोरी सबसे पहले अपने घर से सीखा जाता है, अपने घर से चोरी करने पर पकड़े जाओगे तो, और वह भी माखन की चोरी माता पिता बख्श भी देंगे,
और मारेंगे भी तो जो है हल्के फुल्का जो है, मारेंगे तो हल्का फुल्का। हाँ, पहले घर में चोरी हो, मम्मी का पर्स से चोरी हो, मम्मी के अचला से चोरी हो, अलमारी में से हो, ताका में से हो, तकिया के नीचे से हो, फिर पड़ोस में करो, तो फिर गांव में, फिर जिला जवार में करो। तो लोगों ने कहा हाँ कन्हैया बात में तेरे तो दम है भाई, तू सही कहते हो। तो सबको कहे कि अपने अपने घर जो मक्खन रखा हुआ है आज उसको जो है चोरी से खा लेना, और कल सुबह जो है आकर के सभी लोग बताना कैसे कैसे क्या हुआ। तो रात बीती, सुबह हुआ तो कुछ तो मक्खन खाने में चोरी से एकदम सफल हो गए, कुछ मक्खन खाने की जैसे चले तैसे घर वाले जाग गए, डांट दिए, कुछ मक्खन खाते समय पकड़े गए, तो कुछ 2-4 हाथ पाए, कुछ डांट करके जो है छुट्टी पा गए, और कुछ ज़्यादा ठुकाई की नहीं कुछ लोगों की हो गई। तो लोग इकट्ठा हुए जब दूसरे दिन, तो कन्हैया कहे भाई अपनी अपनी हाल बताओ। तो लोगों ने कहा कन्हैया तेरे चक्कर में माखन तो नहीं मिला, लेकिन पीठ सही हो गई जो है। क्या कोई बात नहीं, अब घर की बात खत्म समाप्त हुई, अब हम लोग पड़ोस में माखन चोरी करेंगे। तो कहे भाई चोरी करना, सरदार तो तुम हो, एक कमेटी बन जाए भाई, बिना संगठन के काम चलेगा नहीं। तो कन्हैया कहे हाँ कमेटी बनाना बहुत ज़रूरी है, संगठन बनाना हुआ कि नाम उसका क्या रहे। तो कन्हैया कहे बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली, यानी हम लोगों को चोरी के विद्या का प्रचार प्रसार करना है, बाल गोपाल हम लोग भैया हैं। बात बन गई जो है। अब रोज़ जो है, रोज़ माखन की चोरी हो, रोज़ माखन की चोरी हो। पहले गोपियाँ घर में मक्खन रखती थी तो जाते थे सबके साथ जो है मैंने लेकर के खा लेते थे। इसके बाद गोपियाँ क्या की, मक्खन को कि जैसे जब कन्हैया मैंने मक्खन खाते हैं, शोर हो गया, भाई कन्हैया छोटे से हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, ऊपर जो है शिखर पे रख देंगे जो है, तो वहाँ से पाएंगे नहीं, वहाँ से पाएंगे नहीं। तो शिखर पे मक्खन रखने लगे। अब कन्हैया खुराफाती जो है, कन्हैया खुराफाती, अरे जसुमती के छयल बड़ा बांका, जसुमती के छयल बड़ा बांका, ढोटा बिगड़ा है नंद बाबा का, मोहन मारे डाका। जसुमती के छयल बड़ा बांका, ढोटा बिगड़ा है नंद बाबा का, मोहन डाका। जसुमती के छयल बड़ा बांका, ढोटा बिगड़ा है नंद बाबा का, मोहन मारे डाका। फिर क्या हुआ, अरे घर में से निकरब जुल्म होई गदैया, नई नई नारी देखी धावे कन्हैया, रोक गलिया के नाका, गोइया रोक गलिया के नाक। तो इस प्रकार से मोहन खुराफात करने लगे। जब शिकार पे मक्खन रखने लगे तो मोहन सारे बाल मंडली को लेकर के, जो सबसे मजबूत शरीर वाले थे उनको कहे कि नीचे बैठो, उसके बाद उससे मजबूत, उसके बाद सबको मैंने पिरामिड बना दिए और सबसे ऊपर अपने चढ़ गए, और वहाँ चढ़े मक्खन को उतारे, सारे पहले दोस्तों को, सारे अपने बाल मंडली को खिलाए। फिर जब वहाँ समा दूसरे के घर गए, तीसरे के घर गए, शायद कोई घर बचा हो कि जहाँ पे मक्खन चोरी हुआ हो। अब जब सुबह हुआ तो पूरे गांव में किसी के यहाँ मक्खन नहीं, नंद बाबा के घर छोड़ करके, क्योंकि नंद बाबा के घर तो 9 लाख गाय थी, वहाँ चोरी भी हो जो है, और वहाँ चोरी हो कैसे, महल में कैसे चोरी हो, वो महल का जो है दरवाज़ा कौन तोड़े कौन खोले, तो किसी के यहाँ मक्खन बचा नहीं। अब गोपियाँ सोची कि जहाँ हमारा शिखर है, जहाँ हमारा शिखर है
उसके नीचे हम सो जाएंगे, तब कैसे मक्खन चुराएंगे। तो दिन भर के काम में थके थकाए जो है और एकदम शिखर के नीचे निश्चिंत होकर के सो रही हैं गोपियाँ। फिर पिरामिड बना करके भाई यहाँ तकत है, बगल बगल में लोग खड़ा होकर के उतार लिए जो है। फिर चोरी सबके यहाँ हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम अपने जो है जहाँ शिखर उसमें घंटी बांध देंगे जो है। घंटी बजेगी तो आवाज़ हो जाएगी। तो एक बार जो है मैंने घंटी के पहले भी कन्हैया बड़े खुराफाती थे। पति पत्नी दोनों चारपाई पर मक्खन के नीचे सो रहे हैं और कन्हैया जो है पत्नी के बाल को जो है चारपाई में बांध दिए और पति के हाथ पैर को उसके गमछा से बांध दिए। मक्खन चला गया और सुबह उठे तो उठे कैसे जो है। और फिर यह घंटी वाला तरकीब हुआ जो है। तो घंटी लगा तो कन्हैया थे। घंटी से कहे कि जब तक हमारे सारे बाल सखा माखन खा करके नहीं निकल जाएंगे तब तक तुमको बजना नहीं है, बज जाओगे तो खैर नहीं। यही कन्हैया धोखा खा गए। कहे कि जब तक हमारे बाल सखा मक्खन खा करके निकल नहीं जाएंगे तब तक तुमको बजना नहीं है। अच्छा, अब भगवान कह दे तो घंटी कैसे बाजेगा। लेकिन भगवान के कहने में चूक हो गया कि हमारे बाल सखा जब तक निकल नहीं जाएंगे। तो सबके सब मक्खन खा करके निकले और कन्हैया मक्खन खा के सबसे बाद में खाते थे। भोग तो सबसे पहले लगाते थे लेकिन पेट भराव सबसे बाद में खाते थे। तो सब बाल सखा मक्खन खा करके निकले। जैसे ही खाना शुरू किए तैसे घंटी टन 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 बजनी शुरू हुई। अब कन्हैया पकड़ा गए। अरे सहज में सजनी पकड़ी गईल चोरवा, सहज में सजनी पकड़ी गईल चोरवा, शिव प्रसाद बनल मनिहरवा। सहजम पकड़ा गए, माखन चोर सहजम पकड़ा गए। अब घंटी से बाद में मैंने पकड़ाए तो गोपियाँ पकड़ करके जो है घर ले करके गई, क्योंकि उसके पहले उलाहना ले करके गई थी। तो माता यशोदा कहीं मेरे घर इतना मक्खन है, हमारे घर मक्खन की कमी है, मेरा कन्हैया कहाँ वहाँ जाएगा। सबने कहा कि क्या बहन मैं झूठ बोल रही हूँ। तो कहीं कि क्या मेरा लल्ला मक्खन का मारा हुआ है, पकड़ के लाओ तो जाने। अब कन्हैया पकड़ा गए जो है, पकड़ के गई। अब सारी गोपियाँ गई जो है, यशोदा बहन। माता यशोदा बाहर निकली, कहीं हाँ बहन बोलो। अभी तो आज हम आप लोगों को बुलाए तो है नहीं, क्योंकि प्रायः जब कोई उत्सव होता था, कन्हैया के हर क्रियाकलाप उत्सव होता था तो सबको बुलाती थी। तो कहीं कि आज हम आपके यहाँ गाने बजाने नहीं आए हैं, आज तेरे लल्ला को जो है उलाहना देने आए हैं। हाँ, रंगे हाथ पकड़े हैं। तो कहीं कि क्या मेरा लल्ला किया है। कहे तुम ही तो कही थी कि पकड़ के लाओ तो जाने, आज पकड़ करके लाए हैं, आज कन्हैया को पकड़ करके लाए हैं। हाँ, अब माता आई बाहर से, कहीं तुम लोग झूठ बोल रही हो, मेरा लल्ला मक्खन चोरी करने जा ही नहीं सकता है। सब कहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ठीक है कि जितना मक्खन मेरा लल्ला खाया है, जिसका उसका दुगना मक्खन मैं दे दूंगी। तो गोपियाँ कहीं कि मैं मक्खन डांड लेने थोड़ी नहीं आई हूँ, मक्खन कन्हैया तेरा कितना भी खाए उससे दिक्कत नहीं है, अपने तो खाता ही खाता है, पूरे बाल बच्चों को पूरे अपने मंडली को खिलाता है। माता कहीं वह भी ठीक, जितना नुकसान हो सब हम दे देंगे। कहे हमें वह डांड भी नहीं चाहिए, तब कहाँ वरहन लेकर के आई हो।
कहें मक्खन खाए सो खाए, अपने खाए बाल मंडली को खिलाए। पता नहीं कौन सी अजीब आवाज़ निकाले जो है आपका कन्हैया निकाला कि ऐसा बोला कि सारे बंदर आ गए, सारे बंदर मक्खन खाए। बंदर भी मक्खन खा करके जब उनका पेट भर गया तो फिर जो है वो सारे बंदर हम लोगों के मटकी को फोड़ दिए, कस्तरी को फोड़ दिए। यह समस्या है। अब माता यशोदा जो है कन्हैया की तरफ देखी, कहीं क्यों रे लल्ला तू मक्खन की चोरी करता है। अब कन्हैया थोड़ा सा मुंह बनाए जो है रुहासा हो करके कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भये गैयन के पीछे, भोर भये गैयन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो, कि मैया मोरी हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कि हे माँ मैंने माखन नहीं खाया, तू ही बता। जैसे सुबह होता है तू हमें जो है मधुबन में गाय चराने के लिए भेज देती है, रात में तेरे साथ सोता हूँ, कब माखन की चोरी कर ली। चार पहर बंसी भट भट को, चार पहर बंसी भट भट को, सांझ पहर घर आयो, कि मैया मोरी हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन के छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीकव के ही विधि पायो, कि मैया मोरी हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। फिर कहते हैं मैंने नहीं खाया, तो मैया कहीं तब कहाँ है उलाहना लेकर के आई हैं। तो कहते हैं मैया मैं वो अभी बता रहा हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, हे मैया मोरी हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब कहे कि आपको तो पता ही है सारे ग्वाल बाल हमसे बैर करते हैं, ज़बरदस्ती अपने अपने घर से ला करके मक्खन खाए और थोड़ा सा मेरे मुंह पर लगा दिए और बता दिए कन्हैया मक्खन खाया है, क्योंकि वह सब बारीकी से मक्खन खाए, मुंह पर नहीं लगा, और हमें ज़बरदस्ती खिलाए तो मुंह पर लग गया जो है। तो माँ कही यशोदा कि एक तू ही सही है, इतनी सब गोपियाँ झूठ बोल रही हैं। कन्हैया को लगा कि अब तो हम बुरे फंसे। अब तक माँ मेरी गलती कभी मानती नहीं थी, लेकिन आज माँ मुझे सही मानने को तैयार नहीं है। तो इमोशनल ब्लैकमेल किए कन्हैया, इमोशनल ब्लैकमेल किए। तो कहे क्या, तू जननीय मन की अति भोरी, तू जननीय मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, हे मैया मोरी हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस पर भी बात नहीं बनी। तब दूसरा चाल चले कन्हैया, जिय तेरे कुछ भेद उपजी हैं, जिय तेरे कुछ भेद उपजी गए, जान परायो जायो, हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहे कि हमको लग रहा है मैया मुझे पराया का बच्चा जान करके, क्योंकि मैं तेरा सगा लल्ला तो हूँ नहीं, दुनिया जानता है मैं बाहर से आया हूँ, इसलिए हमें पराया जान करके तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो है भेद उत्पन्न हो गया है।
इसीलिए इनकी बात मान रही हो, मेरी बात नहीं मान रही हो। और क्या कहे, यह लय अपनी लकुट कमरिया, यह लय अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, हे मैया मोरी, हे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। जब कन्हैया कहे जो है कि हमें दूसरे का बच्चा बालक जान करके ऐसा सोच रही हो, अरे अपना लकुट कमरिया लो, बहुत नाच नचाई, अब मैं जा रहा हूँ। तब हमारे जब यशोदा से कह दिए ऐसा, यशोदा के दिल पर क्या गुजरी होगी। सूरदास तब बिहस जसोदा, सूरदास तब बिहस जसोदा, लयउर कंठ लगायो कि मैया मोरी, हे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। तो अंदर से माता यशोदा दुखी हुई, लेकिन ऊपर से मुस्कुरा करके कन्हैया को हृदय से लगा ली। कहीं ना तुम लोग जाओ अपने अपने घर, जो है मेरा लल्ला मक्खन नहीं चोरी कर सकता है, मेरा लल्ला मेरा झूठी कसम खा नहीं सकता है। तब इस कन्हैया को लगा जो है, ग्वाल बालिन कहने लगी है, कही कि ठीक है हमारी बात न मानो, बाद में पछताओगी। अरे मनमोहन बिगड़ी गयो वारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो वारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। घूमय दूध दही के लाले, घूमत दूध दही के लाले, मैया घर घर मिलत सकारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मटकी फोरी मोर बहिया मड़ोरी, मटकी फोरी मोर बहिया मड़ोरी, अरे मैया चुनर फाड़ी किनारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। अब जब उलाहना सारा सब देने लगी तो कन्हैया कहे कि अब जो है असलियत सामने आना ही चाहिए कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। अभी तक कह रहे थे मैं नहीं माखन खायो, बात वही है, मैंने ही माखन खायो, मैंने ही, हे मैया मैं ही माखन खाई। अब सारी गोपियाँ हंसने लगी, मुस्कराने लगी जो है कन्हैया के इस व्यवहार पर। अच्छा जाते काहे थे, जब गोपियाँ बाहर जो है जाएं जल वल भरने के लिए जो है, तो कन्हैया को देख करके गुनगुनाएं क्या, अरे आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, चले आओ गोपाल, दर्शन को प्यासी गुजरिया हो श्याम, चले आओ नगरिया। तो ऐसे बुलाती थी, आंगन में आओ मेरो माखन को खाओ, आंगन में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल। इस प्रकार से बुलाती थी गुनगुना करके। तो सबकी इच्छा को रखने के लिए कन्हैया जाते थे। अब माखन चोरी तो बहुत किए कन्हैया, माखन बहुत खाए, बहुत लीला किए। अब कन्हैया के मन में आया कि ब्रज का माखन तो मैं बहुत खा लिया, ब्रज का माखन मैं बहुत खा लिया, अब ब्रज का जो है रज खा करके देखूं, रज माने धूल मिट्टी। तो गाय चराने गए ही थे,
देखते ही देखते जो है मिट्टी मुंह में डाल लिए। अब बलदाऊ जी साथ में ही थे, कहे मुंह में क्या है? कुछ नहीं जो है, कहे नहीं कुछ है, कुछ नहीं बोले कैसे जो है कुछ नहीं है। तो बलदाऊ जी क्या किए, ग्वाल बालों से कहे कि इनको पकड़ करके चलो मैया के पास लेकर के, मैया बताएगी। अब मैया के पास गए जो है लेकर के, मैया के पास गए लेकर के। तो पहले जो है मैया पूछी मैया कि काहे पकड़ करके लाए हो? तो बलदाऊ जी कहे कि आपका लल्ला बिगड़ गया है, अभी तक तो जो है सबके दही मक्खन की चोरी का तो मिट्टी खाने लगा है, दही मक्खन की चोरी छोड़ करके। तो माता कहीं कि ये बताओ हमारे यहाँ खाने की कोई कमी है कि मेरा लल्ला मिट्टी खाएगा? झूठ बोल रहे हो। तो बलदाऊ कहे कि जब ऐसी बात है तो मुंह खुलवा करके दिखवा लो। अब कन्हैया तो बुरा फंसे जो है कि अब क्या करे। मैया के हाथ में सोटा, अब इधर मुंह में मिट्टी जो है। मैया कहिए बताओ बलदाऊ जब यह मिट्टी खा रहे थे तुम क्या कर रहे थे? डांटना नहीं चाहिए कि साथ में किस लिए रहते हो, देखभाल करने के लिए न। तो कहे मैया ये कब मिट्टी उठाए कब मुंह में डाले हम बूझ ही नहीं पाए। तो जब मिट्टी अंदर गया तब समझे जो है। अब कन्हैया भी कहे हाँ माँ मेरे मुख को देख लो कि मिट्टी में खाया हूँ जो है, तो मुँह को देख लो। अब माता सोची कि इतना साफ साफ बोल रहा है इसका मतलब मिट्टी नहीं खाया होगा। बलदाऊ कहे नहीं माँ देख लीजिए मुंह में मिट्टी न होगा तो मिट्टी के कण तो जरूर लगे होंगे। माता जी कह रही हैं नहीं रहने दो। कन्हैया कहे नहीं माँ जब भैया कह रहे हैं तो देख ही लो। हाँ तो सोचे कि थोड़ा सा माँ को जो है आज अपने बारे में बता ही दे जो है, अपने बारे में थोड़ा सा बता ही दे, थोड़ा सा पर्दा हटा दे। लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो मैया जो है कहे आ करो। तो जैसे मुँहबाए जो है तो उनके मुंह में जो है सारा ब्रह्मांड कोटि कोटि अनंत ब्रह्मांड जो है, सारे सूर्य सारे तारे सारा चंद्रमा सारा नक्षत्र सारी पृथ्वी सारा आकाश सारा पाताल नदी नारा पर्वत पठार सब जो है उसी उतने छोटे बड़े मुंह में दिखाई पड़ रहा है। और उसी मुंह में प्रभु का चतुर्भुजधारी विराट रूप दिखाई पड़ रहा है। अभी सब देख करके और श्री मैया पर को दिखाई पड़ रहा है। यह रहस्य बलदाऊ तक नहीं जो है श्री मैया को दिखाई पड़ रहा है। अब मैया देख करके थर थर काँप रही हैं, थर थर काँप रही कि क्या दिख रहे हैं। तब तक जो है कन्हैया को लगा कि अब मैया ज़्यादा डर गई है, तो अपने मुख को बंद किए। तब भी कन्हैया काँप रही है, वो माँ काँप रही है। कहे माँ काहे काँप रही हो, क्या बात है? कहे लल्ला तेरे मुंह में बताओ ये पहाड़ पठार कहाँ से, हिमालय पर्वत कहाँ से आ गया, सूर्य चंद्रमा और सारे ग्रह नक्षत्र कहाँ से आ गए, सातों ब्रह्मांड कहाँ से आ गए? कहे का मैया लग रहा है बुढ़ौती में तू सठिया गई है, तेरी अकल काम नहीं कर रही है। भला मेरे मुंह में सब कहाँ से आएगा? लगता है तू सपना देख ली है, लगता है तू सपना देख ली है। और अपने मुख को कायदे से पहले धुल करके आओ, पोंछ करके फिर से देखो कहाँ कुछ दिखाई पड़ रहा है। भैया कहिए अरे हम अभी देखे, सपना कैसे देखे हैं? तो भैया जा करके मुँह धुल करके तो आओ, तब देखो जो है। गई मुँह धुल करके आई, फिर आ किए, फिर कुछ नहीं उसमें दिखाई पड़ा। तो कहीं लग रहा है लल्ला तू ही सही बोल रहा है, मैं ही सठिया गई हूँ। तो इस प्रकार से प्रभु जो है लीला बिहारी लीला करते करते जो है तो ये सब लीला किए। एक बार फिर जो है कन्हैया खुराफात किए। और खुराफात क्या, गोपियाँ जाएं जल भरने के लिए
तो कंकड़ मार करके मटकिया फोड़ दे कन्हैया जो है। स्नान करने जाए तो वस्त्र जो है वो अपने उससे जो है कदम की डाल पर टांग दे जो है। अब हद हो गया था, हद हो गई थी। अब फिर गोपियाँ आई उलाहना लेने करके जो है कि यशोदा बहन, अब तक तो बात दही की थी, बात मटकी की थी, अब बात हमारे इज्जत की आ गई है। हम लोग जो है यमुना में स्नान करते हैं, यमुना नदी में, और तेरा कन्हैया जो हम लोगों के वस्त्र चुरा लेता है। अभी तक तो माखन चोर था, दही चोर था, दूध का चोर था, अब साड़ी चोर हो गया, लुगा चोर हो गया। जल्दी से इसकी शादी कराओ, लुगाई ले आओ। ये तो बड़ा घिनौना काम कर रहा है कन्हैया तेरा, हम लोगों की इज्जत के साथ खेल रहा है। अब माता को बड़ा कुछ माता को विश्वास होने लगा कि मेरा कन्हैया कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करता है। आखिर काहे इसी का उलाहना आता है, काहे बलदाऊ का नहीं आता है। तो मैया कहीं अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ बहन, अब आज के बाद मेरा कन्हैया किसी को परेशान नहीं करेगा। माता रस्सी लाई, माता रस्सी लाई, रस्सी को ओखल में बांधी और उसके बाद दूसरा सिरा से कन्हैया को बांधने लगी, कमर में कन्हैया के। अब बांध रही हैं रस्सी, 4 अंगुल छोटा पड़ जा रहा है। फिर रस्सी लाई जोड़ी जो है, 4 अंगुल छोड़ा, इतना बड़ा रस्सी लाई, फिर बांध रही है, फिर 4 अंगुल छोटा पड़ जा रहा है। फिर रस्सी लाई, इतना अंगुर 4 छोटा इतना ला रही हैं। जब भी तो जब भी ला, जितना रस्सी जोड़ती गई और कन्हैया को जब बांधे तो 4 अंगुर रस्सी छोटी पड़ जाए। अब क्योंकि वह जो 4 अंगुर की दूरी है जो है 2 इंच की, वह दूरी रस्सी से नहीं बंधेगा, प्रेम से बंधेगा, वह दूरी प्रेम से बंधेगा। अब माता एक लंबी सांस ली जो है, अब क्या करें, हे प्रभु कैसे इसको बांधे। जब प्रभु का नाम ली तो कन्हैया बंध गए जो है। अब जब कन्हैया बंध गए जो है तो माता बिल्कुल जो है आश्वस्त हो गई। अब कुछ देर के बाद माता सोने गई तो कन्हैया अपना जो है कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जो है, भाई जो बिगड़ा है वो तो बिगड़े ही रहेगा, कितना देर शांत रहेगा। अब ओखल को ले करके जो है ढिमलाते ढिमलाते रखते सरकते जो है आंगन से बाहर निकले जो है, और जो लान था दरवाज़ा था वहाँ जो है सटे सटे 2 पेड़ था बड़ा बड़ा, सटे सटे। अब उसी के बीच में से कन्हैया निकले। अब ओखल गई बाज, ओखल नहीं निकल पाए, कन्हैया भाई निकल गए। अब कन्हैया खींचने लगे, दोनों पेड़ अर गिर गया। अब पेड़ इतना बड़ा गिरा, आवाज़ हुई, माता दौड़ के बाहर आई, देखी बीच में कन्हैया, अरे मेरो लल्लो दब गए, मेरे लल्लो दब गए, आकर के गले से लगा ली जो है। पेड़ कैसे गिर गए हो? कन्हैया कहे, माँ मैं आ रहा था, ओखल बज गई, हम यहीं रुक गए और पेड़ गिर गया। तो मैया जो है दौड़ करके आप आ गई, भगवान की कृपा नहीं तो आज हम पेड़ के नीचे दब गए होते जो है। साक्षात भगवान के ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। तो इस प्रकार से कन्हैया नाना प्रकार की लीला करते हुए जो है सारे नंदगांव गोकुलवासी ब्रजधाम के सबके लोगों को जो है सबका मनोरंजन कर रहे हैं, सबको प्रसन्न कर रहे हैं, सबको सुख प्रदान कर रहे हैं, सबके नेत्रों को धन्य कर रहे हैं। तो आज की कथा आज यही विराम किया जाए, फिर आगे की कथा कल होगी। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय।